रामायण की कथा में तड़का एक महत्वपूर्ण राक्षसी पात्र हैं। तड़का का वर्णन संस्कृत महाकाव्य रामायण में बहुत ही प्रभावशाली ढंग से किया गया है। तड़का ने राक्षसों की जाति को बहुत ही शौर्य, क्रूरता और हिंसा से प्रतिष्ठित किया था और उसका समर्पण राक्षसों की सामूहिक सोच और कुकर्मों के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया था। राम ने तड़का का वध एक महत्वपूर्ण मोड़ पर किया था, क्योंकि यह घटना न केवल उनके साहस और वीरता को प्रदर्शित करती है, बल्कि राम के कर्तव्यबोध और धर्म के प्रति निष्ठा को भी दर्शाती है। राम ने तड़का को इस कारण मारा क्योंकि वह एक अत्यंत क्रूर और निर्दयी राक्षसी थी, जो न केवल साधुओं और ऋषियों का शिकार करती थी, बल्कि हर किसी की शांति और संतुलन को भी नष्ट कर रही थी। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। तड़का का परिचय। तड़का का जन्म राक्षसों के कुल में हुआ था और वह अपने समय की सबसे शक्तिशाली राक्षसियों में से एक मानी जाती थी। उसका नाम राक्षसों के बीच बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि वह केवल एक दुर्दांत राक्षसी नहीं थी, बल्कि वह शारीरिक रूप से भी अत्यंत शक्तिशाली थी। तड़का के बारे में ये भी कहा जाता है कि वह पूर्व में एक देव कन्या रही थी, लेकिन शाप के कारण वह राक्षसी बन गई। शाप के कारण तड़का का रूप विकृत हो गया और वह क्रूर और हिंसक हो गई। तड़का का आतंक। तड़का के आतंक से बहुत सारी तपस्वियों और ऋषियों को कष्ट होता था। वह उनकी तपस्या में विघ्न डालती थी और उनकी यज्ञों को नष्ट करती थी। तड़का को अपनी शक्ति का अत्यधिक घमंड था और वह किसी भी ऋषि या साधु को अपना शिकार बनाने में कोई संकोच नहीं करती थी। यह उसकी अत्याचार की आदत बन चुकी थी, जिससे राक्षसों और मनुष्यों के बीच एक संतुलन बिगड़ने लगा था। इस स्थिति में राम और उनके भाई लक्ष्मण की उपस्थिति आवश्यक हो गई थी, ताकि वे तड़का जैसे राक्षसों से पृथ्वी को मुक्त कर सकें। राम और तड़का की मुलाकात। राम, लक्ष्मण और उनके गुरु विश्वामित्र के साथ वन में यात्रा कर रहे थे। एक दिन जब वे एक तपस्वी के आश्रम के पास पहुंचे, तब विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को तड़का के आतंक के बारे में बताया। तड़का का आतंक इतना भयावह था कि उसे समाप्त करने के लिए विश्वामित्र ने राम से आग्रह किया। विश्वामित्र ने राम से कहा कि तड़का एक राक्षसी है, जो न केवल संतों की तपस्या को नष्ट करती है, बल्कि दुनिया की शांति को भी भंग कर रही है। राम ने विश्वामित्र की बातों को गंभीरता से लिया और तड़का से निपटने का निर्णय लिया। राम और लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र तड़का के वन में गए, जहां तड़का अपने आतंक से लोगों को तंग कर रही थी। तड़का का वध। तड़का ने राम और लक्ष्मण को आते हुए देखा और उन पर हमला करने के लिए तैयार हो गई। तड़का का रूप विकृत था और वह अत्यंत भयावह दिख रही थी। उसने राम और लक्ष्मण पर आक्रमण किया और भयंकर युद्ध शुरू हुआ। तड़का ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके राम और लक्ष्मण को हराने की कोशिश की, लेकिन राम का साहस और शक्ति उससे कहीं अधिक थी। राम ने तड़का से कहा कि वह धर्म के अनुसार युद्ध करेगा और यही कारण है कि वह तड़का को हराने में सक्षम होंगे। राम ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया और तड़का पर बाण चलाया। राम का बाण तड़का के शरीर में घुसा और उसे मार डाला। तड़का की मृत्यु ने राक्षसों के आतंक को समाप्त कर दिया और ऋषियों की तपस्या को फिर से शांति मिल गई। राम का ये कार्य केवल तड़का के आतंक को समाप्त करने के रूप में नहीं था, बल्कि यह उनके धर्म और कर्तव्य के प्रति निष्ठा का प्रतीक भी था। तड़का के वध के बाद। तड़का के वध के बाद राम ने ये सिद्ध कर दिया कि वो केवल एक वीर योद्धा नहीं है, बल्कि एक धर्मनिष्ठ और कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं। तड़का का वध करने से राम ने ये सिद्ध किया कि वो राक्षसों के आतंक के खिलाफ धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे, न कि केवल अपनी व्यक्तिगत वीरता को सिद्ध करने के लिए। वहीं तड़का के वध के बाद विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण की सराहना की और उन्हें अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के साथ मिलकर कई और राक्षसों को नष्ट किया और फिर वे जनकपुरी की ओर बढ़े, जहां राम का विवाह सीता से हुआ। निष्कर्ष। राम ने तड़का का वध करके ये सिद्ध किया कि उनके लिए धर्म और कर्तव्य सर्वोपरि हैं। तड़का का वध केवल एक शारीरिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक नैतिक और धार्मिक विजय थी। राम के जीवन में हर युद्ध, हर संघर्ष और हर निर्णय धर्म के अनुसार था,
और यही कारण था कि राम ने तड़का के जैसे राक्षसों को नष्ट करके पृथ्वी पर शांति स्थापित की। रामायण में तड़का के वध की घटना हमें ये शिक्षा देती है कि किसी भी संकट का समाधान केवल धर्म और सत्य के माध्यम से किया जा सकता है। राम का ये कार्य एक आदर्श है, जो आज भी हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।